जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन था उस पर सवाल भी उठाए कि भानुमति का कुनबा जोड़ने की परंपरा अब नहीं चलेगी और लगातार रुझानों में तब्दीली आ रही है। यहाँ पर एक बार फिर से रुझान आ रहे हैं, 7वें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और ये रुझान एक बार फिर से आपके सामने, जहां 7वें राउंड की मतगणना पूरी और ये देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी आगे है। इन शॉर्ट में आपको बता दें, ये बड़ी खबर आ रही है देवली उनियारा से, टोंक से ये खबर। ये सीट काफी चर्चा में रही, सुर्खियां बटोरती रही और बताया दे आपको कि राजेंद्र गुर्जर जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो 7वें राउंड में आगे हो गए हैं, मतगणना पूरी हो गई है। शशि, इस अपडेट के साथ ओवर टू यू, प्लीज बताएं। रिप्लेसमेंट तो छोड़ देंगे आप शशि। ये देवली में लगातार बीजेपी आगे चल रही है। हम दिनेश जी से बात करते हैं एक बार। दिनेश जी, अगर यही रुझान नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो किस स्थिति में देखा जाएगा, किसको क्रेडिट दिया जाएगा? देखिए, बीजेपी के पास 1 सीट थी और कांग्रेस के पास 4 सीट थी। अब इस स्थिति में यदि कन्वर्ट होते हैं रुझान ही, तो कांग्रेस के लिए तो एक धक्का मान सकते हैं कि कांग्रेस की 4 सीटें थी, वो 2 पे ही उसको संतोष करना पड़ेगा यदि इस स्थिति में ही होते हैं तो। और बीजेपी 3 पर आ गई। बीजेपी के लिए यदि बीजेपी 3 पर आती है तो ये मान सकते हैं कि चलो 1 पर था, थोड़ा ठीक रिजल्ट आ गया, 3 पहले से बेहतर है। तो इसको संतोषजनक या आउटस्टैंडिंग? संतोषजनक कहना चाहिए। आउटस्टैंडिंग तो 4 या 5 आए तब माना जाना चाहिए। सुबह के जो रुझान थे उससे फिर एक मायने में अपन कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग कि पिछले 20 सालों का लगातार ये देखने में आया कि उपचुनाव में बीजेपी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। पहली बार लग रहा है कि कुछ अच्छा परफॉर्म करने जा रही है बीजेपी। आपसे मैं जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद भी जुड़ूंगा और दौसा में किरोड़ी लाल मीणा का प्रभाव कितना रहा, खींवसर में हनुमान बेनीवाल का प्रभाव कितना रहा और कितना कारगर रहा, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन राजेंद्र जी, झुंझुनू में 2 राजेंद्र ही टक्कर में दिख रहे हैं, अब तीसरे राजेंद्र जी का इस पर क्या नजरिया है? देखिए, झुंझुनू वाली सीट का जो राजेंद्र गुढ़ा जी के जो इलेक्शन लड़ने से बिल्कुल वहाँ के जो थे वो सारी चीज़ें बदल गई। वहाँ की जो भी एक स्ट्रेटेजी थी वो सारी बदल गई, क्योंकि उन्होंने राजपूत वोट प्लस मुस्लिम वोट है उनको प्रभावित किया है और उन्होंने मतलब 2nd पोजीशन पे चल रहे हैं वो झुंझुनू के अंदर, और कांग्रेस वहाँ 3रे स्थान पे आ गई। तो निश्चित रूप से जो नुकसान हुआ है राजेंद्र गुढ़ा जी खड़े होने से, वो सारा नुकसान कांग्रेस को हुआ है और उसका नतीजों के रूप में वो इसी तरह से। राजपूत समाज के वोट भी तो काटे होंगे उन्होंने, नुकसान तो बीजेपी को भी किया होगा। नहीं, देखिए, सवाल यह है कि जीतने वाला कैंडिडेट कौन था। कांग्रेस अपनी सीट मान के चल रही थी उसको, और एक तरह से पारिवारिक सीट मान करके चल रहे, वाला परिवार की सीट मान के चल रहे थे। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो हम निश्चित रूप से जो नुकसान हुआ है वो नुकसान हुआ है कांग्रेस को ही। राखी जी से एक रिएक्शन लेता हूँ। राखी जी, राजपूत समाज के वोटों में डेंट कैसे रोक पाई बीजेपी? देखिए, राजपूत समाज हमेशा बीजेपी के साथ रहा है। जिस तरह के स्टेटमेंट उन्होंने दिए, मुझे लगता है कि राज परिवार की महिला के लिए जिन्होंने अपने दम पर राजनीति में एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, इस तरह के स्टेटमेंट देना मुझे लगता है कि राजपूत समाज को बहुत गलत लगा और इसीलिए राजपूत समाज का पूरा विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर होगा। इस तरह के स्टेटमेंट का कोई जगह नहीं है। आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे, ऐसी राजनीति चाहे हनुमान बेनीवाल जी की हो, चाहे राजेंद्र गुढ़ा जी की हो, इसको जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो अभी रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, तो क्या बीजेपी कंफर्ट जोन में रहेगी इससे? मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए और बेटर रिजल्ट्स के हम लोगों को, मैंने बताया जैसे हमारे संगठन की तरफ से फीडबैक आया है, हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ में सामने आएंगे। आप आने दीजिए। और रुझान जब दौसा में मायूसी दिख रही है, आपके मंत्री ने पूरी ताकत लगाई, उस क्षेत्र से ही नहीं निकल। देखिए, हम तो हर विधानसभा में पूरी ताकत लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार। तो और भी चिंता की बात हो रही है? नहीं, लेकिन चिंता की बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि